गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक और चैप्टर जिसका नाम है मिज़विल द ऑटर, जिसके राइटर हैं गेविन मैक्सवेल। हम इसकी समरी जानेंगे, इस कहानी को संक्षिप्त में जानेंगे। और राइटर एक ऑटर को पालतू बनाना चाहता है क्योंकि उसका कुत्ता मर गया है, और अब वह निश्चय करता है कि वह ऑटर को पालतू बनाएगा। और ऑटर को पालतू बनाता है, उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं, कैसे कैसे वह उसको पाता है और फिर कैसे पालतू बनाता है, हम संक्षिप्त में कहानी को जानेंगे। मैक्सवेल ट्रेवल्ड टू साउथर्न इराक इन 1956। मैक्सवेल 1956 में दक्षिण इराक की यात्रा की थी। He decided to keep an otter as a pet. उसने एक ऊदबिलाव को पालतू जानवर के रूप में रखने का निश्चय किया। As his native place of living, Camsferna had much water around. कह रहे हैं कि उसकी जन्मभूमि कैम्सफेरना, जो कि जिसके चारों तरफ पर्याप्त मात्रा में पानी था, सो इसलिए एन ऑटर वाज सुइटेबल फॉर द एक्सपेरिमेंट, और वह स्थान जो है एक ऑटर के प्रयोग के लिए अच्छा था। मैक्सवेल मेंशन्ड अबाउट हिज विश टू कीप एन ऑटर एज अ पेट टू हिज फ्रेंड। मैक्सवेल ने अपने मित्र से ऊदबिलाव को पालतू जानवर के रूप में रखने के बारे में बताया। हिज फ्रेंड सजेस्टेड हिम टू टेक एन ऑटर फ्रॉम टिग्रिस मार्शेस, और उसके मित्र ने उसे टिग्रिस के दलदलों से ऊदबिलाव लेने का सुझाव दिया। एज दे वर कॉमन एट दैट प्लेस, क्योंकि वे उस स्थान पर आम थे। एंड ऑफन डोमेस्टिकेटेड बाय द अरब्स, और अक्सर अरबों द्वारा पाले जाते थे। मैक्सवेल एंड हिज फ्रेंड्स वर गोइंग टू बसरा to Consulate General, the Office of Consul General, to collect and answer their mail from Europe. कह रहे हैं कि मैक्सवेल और उसके मित्र यूरोप से बसरा अपने पत्र एकत्रित करने और उनका उत्तर देने के लिए वाणिज्य दूतावास जा रहे थे। There they found that Maxwell's friend's mail had arrived. वहाँ उसे पता चला कि मैक्सवेल के मित्र का पत्र आ चुका था, लेकिन मैक्सवेल्स मेल डिड नॉट हैड अराइव्ड, लेकिन मैक्सवेल का पत्र नहीं आया था। मैक्सवेल सेंड अ मैसेज टू इंग्लैंड एज हिज मेल हैड नॉट अराइव्ड। मैक्सवेल ने इंग्लैंड संदेश भेजा क्योंकि उसका पत्र नहीं आया था। फॉर 3 days, 3 दिनों तक देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई जवाब नहीं आया। ही ट्राइड टू मेक अ फोन कॉल, उसने फ़ोन लगाने की कोशिश की, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण ही वॉज नॉट एबल टू गेट थ्रू, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाई। फाइनली, अंत में आफ्टर 5 days हिज मेल अराइव्ड, अंत में 5 दिन बाद उसका भी पत्र आ गया। When he went to his room to read it, जब वह उसे पढ़ने के लिए अपने कमरे में गया, he found 2 Arabs sitting on the floor at his front with an otter in a sack. तो वह पाया कि 2 अरब एक बोरे में ऊदबिलाव को लिए हुए फर्श पर बैठे थे। They handed the bag to him, वे उसे बैग सौंप दिए। एंड टोल्ड दैट इट वाज फॉर हिम, और उसे बताया कि यह उसके लिए है। एज द सैक बैग ओपनड, कहने और जब वह बोरे को खोला, अ क्रिएचर, एक जीव निकला, दैट लुक्ड लाइक अ ड्रैगन केम आउट, जो ड्रैगन की तरह दिखता था। ही नेम्ड इट मिज़विल, उसने इसका नाम मिज़विल रखा। According to Maxwell, Maxwell's species was unknown to science.
मैक्सवेल के अनुसार मिजबिल की प्रजातियां जो है विज्ञान के लिए अनजान थीं। द जियोलॉजिस्ट नेम्ड हिम ल्यूट्रोगेल पर्सपिलेटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर। कहने जीव वैज्ञानिकों ने उसका नाम ल्यूट्रोगेल पर्सपिलेटा मैक्सवेली या मैक्सवेल का उद्बिलाव रखा। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, कह रहे पहले 24 घंटों में मिजबिल वाज नाइदर अनफ्रेंडली नॉर फ्रेंडली। मिजबिल ना तो शत्रुवत हुआ और ना ही मित्रवत हुआ। ही स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, वह फर्श पर सो गया। बट लेकिन ऑन द सेकेंड नाइट, लेकिन दूसरी रात मिजबिल केम ऑन टू द बेड, मिजबिल बिस्तर पर आया एंड स्लेप्ट बिटवीन द नरेटर्स नीज, और नरेटर के पैरों के बीच में, घुटनों के बीच में सो गया। ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, वह अपने वातावरण में रुचि लेना शुरू कर दिया था। ही वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्लेइंग इन वाटर, मिजबिल अधिकांश समय अपना जो है पानी में खेलने में बिताता था। विद इन वेरी लेस टाइम, कह रहे हैं बहुत ही कम समय में, ही बीकेम वेरी फ्रेंडली, वह एकदम घुल मिल गया, मित्रवत हो गया। ही फॉलोड मैक्सवेल व्हेन ही कॉल्ड हिज नेम, और मैक्सवेल जब उसका नाम लेकर पुकारता था तो वह आ जाता था। मिजबिल वुड आल्सो प्ले विद द रबर बॉल लाइक अ सॉसर प्लेयर, और मिजबिल भी फुटबॉल खिलाड़ियों की तरह रबड़ के गेंद से खेलता था। आफ्टर पासिंग सम डेज इन बसरा, कह रहे हैं बसरा में कुछ दिन व्यतीत करने के बाद मैक्सवेल डिसाइडेड टू गो बैक टू इंग्लैंड, मैक्सवेल ने इंग्लैंड जाने का निर्णय लिया। ही न्यू, वह जानता था दैट कि द ब्रिटिश एयरलाइन वुड नॉट अलाउ हिम टू कैरी एन एनिमल टू लंदन, कि ब्रिटिश विमान सेवा जो है उसे लंदन जानवर ले जाने नहीं देगा। सो इसलिए ही बुक्ड द फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम पेरिस टू लंदन, इसलिए उसने जो है पेरिस के लिए फ़्लाइट बुक की और पेरिस से फिर लंदन की फ़्लाइट बुक की। एज टोल्ड बाय द एयरलाइन, जैसा कि विमान सेवा द्वारा बताए अनुसार, द नरेटर प्रिपेयर्ड एन 18 इंच स्क्वायर बॉक्स फॉर मिजबिल, नरेटर ने मिजबिल के लिए 18 इंच का बॉक्स तैयार किया। सो दैट ही कुड बी केप्ट एट हिज फीट, ताकि वह उसे उसमें रखकर अपने पैरों पर रख सके। मैक्सवेल पुट मिजबिल इन अ बॉक्स एन आवर बिफोर ही हैड टू गो टू द एयरपोर्ट, कह रहे मैक्सवेल ने हवाई अड्डे पे जाने से 1 घंटा पहले ही मिजबिल को डिब्बे में डाल दिया। एंड लेफ्ट फॉर हिज मील, और उसे छोड़कर भोजन के लिए चला गया। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ही सा, उसने देखा दैट कि द ब्लड हैड कम आउट ऑफ द बॉक्स, कि डिब्बे से जो है खून निकल रहा था। मैक्सवेल ओपनड द बॉक्स, मैक्सवेल ने बॉक्स को खोला। एंड फाउंड, और पाया मिजबिल कवर्ड इन ब्लड, कि मिजबिल जो है खून में लथपथ था। ओनली 10 मिनट्स वर लेफ्ट फॉर द फ्लाइट, फ्लाइट के लिए उड़ने में केवल 10 मिनट बाकी था। एंड द एयरपोर्ट वाज 5 माइल्स अवे, और एयरपोर्ट 10 मील दूर था। सो इसलिए ही हरीडली पुट मिजबिल इन द बॉक्स, इसलिए उसने मिजबिल को जल्दी से बॉक्स में रखा। एंड टू ए टैक्सी फॉर द एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के लिए उसने टैक्सी की। When Maxwell reached the airport, the flight officials angrily took him to
टू हिज फ्लाइट। कह रहे जब मैक्सवेल हवाई अड्डे पर पहुंचा तो विमान ऑफिसर गुस्से में उसे विमान में ले गए। मैक्सवेल हैड टू बुक द फ्रंट सीट फॉर हिम। मैक्सवेल ने अपने लिए आगे की सीट बुक कर रखी थी। ही कवर्ड द फ्लोर अराउंड हिज सीट विद न्यूज़पेपर। उसने अपने सीट की चारों तरफ फर्श को पेपर से ढक दिया। ही गेव द पार्सल ऑफ फिश टू द एयर होस्टेस फॉर द ऑटर। उसने ऑटर के लिए मछली का पार्सल विमान परिचारिका को दिया। शी एडवाइज्ड हिम टू कीप हिज पेट ऑन हिज नीज। उसने उसे सलाह दी कि वह जो है अपने जानवर को अपने पैर पर रख ले। मैक्सवेल एंड मिचविल स्टेड इन लंदन फॉर अ मंथ। कह रहे मैक्सवेल और मिचविल लंदन में 1 महीने तक रहे। मिचविल वुड स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग विद हिज टॉयज, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर्स, फ्रूट्स एंड अ terrapin shell that Maxwell had bought from the marshes। कह रहे हैं कि मिचविल अपना समय अपने खिलौनों, पिंग पोंग बॉल, कछुओं, रबर के फलों और एक कछुए के कवच से खेलने में व्यतीत करता था, जिसे मैक्सवेल ने दलदल से खरीदा था। मैक्सवेल वुड टेक मिचविल फॉर एक्सरसाइज एंड वॉक। मैक्सवेल जो है मिचविल को व्यायाम के लिए और टहलने के लिए ले जाया करता था। मिचविल डेवलप्ड सर्टेन हैबिट्स ऑन दीज वॉक्स ऑन लंदन स्ट्रीट्स। और मिचविल लंदन की गलियों में टहलने की आदतें डाली थी। जस्ट लाइक द स्कूल चिल्ड्रन। कह रहे हैं स्कूली बच्चों की तरह ही वुड रन। वह दौड़ता था, प्ले खेलता था एंड वॉक इन द स्ट्रीट्स और गलियों में टहलता था। इन लंदन, कह रहे लंदन में मेनी पीपल हैड नॉट सीन एन ऑटर। कह रहे लंदन में बहुत लोग उदबिलाव नहीं देखे थे। व्हेन दे सा मिचविल, जब उन्होंने मिचविल को देखा, दे मेड गेस अबाउट इट, तो वे जो है इसके बारे में अनुमान लगाने लगे। दे गेस्ड, उन्होंने अनुमान लगाया दैट कि इट कुड बी अ बेबी सील, यह जो है सील का बच्चा है। अ वालरस, यह वालरस है। अ हिप्पो, एक दरियाई घोड़ा है। अ वीवर, एक बीवर है। अ बियर कब, एक भालू का बच्चा है। अ लेपर्ड, और तेंदुआ है, etc। उन्होंने ये अनुमान लगाना शुरू किया कि ये जो है तेंदुआ हो सकता है, वालरस हो सकता है, बेबी सील हो सकता है, हिप्पो हो सकता है या बियर क्लब हो सकता है। तो मतलब ये है कि राइटर इसे इंग्लैंड लेकर जाता है तो वहाँ के लोग वहाँ उसके बारे में नहीं जानते थे और उसका अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। तो हम समझते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ये थी इस चैप्टर की समरी, और इसी के माध्यम से आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो वीडियो को देखिए और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।